कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, today we will discuss about the numericals of photoelectric effect. तो फर्स्टली हम आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स को बतलाने से पहले उनके जो है फार्मूले एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल फोटो सेकंड पेपर चाहे जो हो, न्यूमेरिकल मोस्टली एक दो इंपॉर्टेंट बनते ही हैं हर सेकंड पेपर के हर लेसन का। लेकिन बेटा एक ही टाइप की बुक में जो है 5-5 सवाल दे देता है, 15-15, 16-16 सवालें हो जाती हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मुश्किल से 5 सवाल है, 4 तरह की 5 सवाल है। लेकिन बेटा अंक बदल बदल करके कम से कम 20-22 कर देगा, ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि एक तरह की मुश्किल से 2 लगवा देंगे, बाकी आपको होमवर्क दे देंगे, आप लगा के आइएगा, जो नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। एनी डाउट बेटा? आपने खुद ही देखा है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा पढ़ा दिए, लेकिन बेटा इसमें फार्मूले कहीं कोई नहीं मिलेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो हमारा चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के चमक रहा था बहुत, दिख रहा है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, तो पहले इसके फार्मूले देख लो। तो सबसे पहला फार्मूला याद करो बेटा, फोटॉन एनर्जी। सभी लोग देख ले, फोटॉन एनर्जी E इक्वल EH/ν इक्वल EhC/λ। यहां इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे बेटा। फोटॉन एनर्जी E इक्वल EH/ν इक्वल EhC/λ। और बच्चों दूसरा है, आप जानते रहिए, आइंस्टीन का इक्वेशन। क्या है आइंस्टीन का इक्वेशन? है तो फोटॉन एनर्जी E बराबर वर्क फंक्शन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होता है। लेकिन बच्चों हम लोगों ने इसको लिखा H/ν माइनस ν0 इक्वल EK, या इसी को EB0, या इसी को हाफ mv²। जानकारी के लिए जानते रहो, वर्क फंक्शन एनर्जी W इक्वल H/ν0। थोड़ा सा सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप देख रहे हो कि केवल यही एक नया फार्मूला मिला है, बाकी ये सब तो पुराने फार्मूले हैं। इस चैप्टर में इसी एक फार्मूले से न्यूमेरिकल लगने हैं, थोड़ा टेक्निकल भी मिलेंगे आपको। सुनिएगा जरा आसिफ सिराजुद्दौला, यहाँ ध्यान से। फोटॉन एनर्जी E इक्वल H/ν, where H is Planck constant, ν is frequency of incidence light, C equal velocity of light, lambda equal wavelength of incidence light। ठीक है बेटा। और वैल्यू ऑफ H हमेशा पता रहे 6.6 × 10⁻⁻34 हम राइट करेंगे। यहां पर बेटा E का मतलब है फोटॉन एनर्जी, W का मतलब है वर्क फंक्शन एनर्जी, EK का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। लुक हियर, ν0 का मतलब है कोहेरेंट वेवलेंथ, या जो है आप जान रहे हो डेल्ही फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये? डेल्ही फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा। V0 कट ऑफ पोटेंशियल है। V0 क्या है बेटा? कट ऑफ पोटेंशियल। तो बस यही चीजें हैं न्यूमेरिकल हमारे सामने, और आप जान रहे हो कि न्यूमेरिकल एक ही तरह के मुश्किल से 2 या 3 लगवाएंगे बस। ठीक है, प्रयास करो। अगर आज आप 3 से 5 पढ़े होते तो खत्म हो गया होता। कह रहे थे कल, लेकिन सब बदतमीज हो। चलिए, लेकिन न्यूमेरिकल इस सब लेसनों के आते जरूर है, 1 नंबर 2 नंबर में, ज्यादा लॉन्ग नहीं आते।
चलिए क्वेश्चन अब भेज दिए हुए हैं और कुल क्वेश्चन हमने भेजा हुआ है 29। मुश्किल से 10-11 लगवाएंगे, आप समझते रहिए। जो नहीं आएगा मुझे पूछ लीजिएगा। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा क्वेश्चन अब जानिए बेटा क्या पढ़े कि किसी जो है फोटॉन की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है। अब इस तरह से कम 4 क्वेश्चन है, अब एक भी नहीं लगवाएंगे। सुन लो बेटा क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, किसी फोटॉन की एनर्जी बताओ जिसकी वेवलेंथ दी हुई है। अपने आप पहला फार्मूला यूज हो जाएगा hc/λ, ठीक है ना बेटा। तो E इक्वल H 6.6 इंटू 10⁻34, C 3 इंटू 10⁸, और बच्चों लेमडा का मतलब है 4000 इंटू 10⁻10। कोई डाउट बेटा? अब यहां पर देखो जरा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 6 18 119 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर कैलकुलेट कर लो, 1 2 3, तो 8 से 3 माइनस हुआ 5 और 10 15, 34 से 15 माइनस हुआ -19 जूल। कोई डाउट बेटा? 4 से डिवाइड कर देना, 4 चौको 16, 3 38, 4 9 36, 4 5 20, ये आंसर आ गया। अब इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ये कन्वर्ट हो सकती है। ओके, और तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, और अगर आपको लगे कि हाँ बताना हो तो बोल दीजिएगा सर बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, सभी लोग सुनिए। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी बताना है बेटा। 2006 में क्वेश्चन आया है, तो देखो इधर हल्का साइड दे रहे हैं, वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है और हमसे फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी बराबर c/λ होता है, दोनों कंपेयर करो, h कट गया, न्यू बराबर c/λ। ओके, तो अब क्या आप राइट कर लोगे बेटा, लगा लोगे? कोई डाउट? तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 6000 इंटू 10⁻10, और सप्तम गधे 6×5 तो ये 5 इंटू 7 है, और यहां से 7 14, और इसकी यूनिट हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती बेटा। एनी डाउट? कैलकुलेशन किए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान सुनेंगे। एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटॉन इज 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सरे फोटॉन की एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। व्हाट इज इट्स वेवलेंथ? पहले क्वेश्चन का अपोजिट है, वेवलेंथ बतानी है। तो यहां पर देखो बेटा, E इक्वल दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू हैव टू फाइंड आउट लेमडा। समझ में आया बेटा? अब याद करो E का फार्मूला क्या होता है बेटा, hc/λ। तो हमें लेमडा चाहिए, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, hc/E। इधर ओके बेटा? h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, और बेटा E का वैल्यू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है बेटा? कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि हम करें बच्चों, कैलकुलेशन हो जाएगा 123.75 एंगस्ट्रॉम। कहो बताए, समझ रहे हैं कैलकुलेशन? क्वेश्चन नंबर 4, प्रज्ञा बेटा जल्दी कर दे रहे हैं थोड़ा सा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, सुनो इमरान सुनो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ λ1 इज दिस whose total energy is equal to energy of a photon of wavelength is this, in which part of the spectrum λ1 λ2 lies। कुछ समझ में आया बेटा? एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन, कितने फोटॉन बनेंगे यही बताना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ दिया हुआ है, whose total energy is equal to the energy of photon of wavelength। एनर्जी जो है दी हुई है किसी फोटॉन की, इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ λ2। ऐसे कितने फोटॉन बनेंगे? देखो जरा बेटा, अगर हम अभी कहे कि हमारे पास 10 एनर्जी वाला फोटॉन है और 100 एनर्जी का वेवलेंथ वाला फोटॉन गिरता है,
कितना एनर्जी की रही है जो है इंसिडेंस हो रही है 100, और एक फोटान की एनर्जी कितनी है 10। तो कुल कितने फोटान मिलेंगे आपको 10 10 100 डिवाइड कर देंगे। तो मतलब टोटल एनर्जी से एक जो है फोटान की एनर्जी को डिवाइड किए तो पता लग गया कितने फोटान बन सकते हैं, यही ना बेटा। तो वैसे इसमें भी कह रहा है कि कितने फोटान बनेंगे, तो टोटल एनर्जी को एक फोटान की एनर्जी से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना बेटा। नंबर ऑफ फोटान समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर कहे कि एक सतह पर 200 जूल एनर्जी इंसिडेंट होती है, इसमें कितने फोटान मिलेंगे, जबकि एक फोटान की एनर्जी 10 जूल है, तो 10 जूल के कितने फोटान बन सकते हैं, डिवाइड कर दो, 20 फोटान बनेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटान, प्रज्ञान ना समझ में आ रहा है पूछ लो। टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंस लाइट, इसका मतलब बेटा जहां पे जो लाइट इंसिडेंस हो रही है उसकी टोटल एनर्जी, ठीक। और बेटा एनर्जी ऑफ ए फोटान, एक फोटान की एनर्जी से डिवाइड करते हैं। अब बेटा यहां दिमाग दिया है, दोनों जगह एनर्जी निकालने के लिए वेवलेंथ दिया है, तो फोटान की एनर्जी या टोटल एनर्जी का वेवलेंथ के रूप में फार्मूला 80/λ होता है, तो यही लगाएंगे बेटा। चलो देखते हैं। तो टोटल एनर्जी क्वेश्चन कह रहा है कि whose total energy is equal to the energy of photon of wavelength 2 × 10⁻12 से भी, ठीक है। तो एनर्जी के लिए hc/λ, तो 2 × 10⁻12 से भी इतना वेवलेंथ का फोटान है जो टोटल एनर्जी बनती है, ठीक है। तो एनर्जी के लिए हम 80/λ ही लगा रहे हैं क्योंकि लेमडा दिया हुआ है, समझ में आ बेटा। और एक फोटान की एनर्जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटान ऑफ वेवलेंथ, एक फोटान की जो एक फोटान की एनर्जी है उसका वेवलेंथ 5 × 10⁻5 है, hc 5 × 10⁻5 cm। कोई दिक्कत नहीं है, इसे सॉल्व कर ले, आसान आ जाएगा ना। कुछ समझ में आया कि नहीं। ये एक फोटान के लिए वेवलेंथ है और ये टोटल एनर्जी का वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ के टर्म में एनर्जी फार्मूला 80/λ होता है। टोटल एनर्जी को एक फोटान की एनर्जी डिवाइड कर दे, क्या फोटान बन सकते हैं मालूम हो जाएगा, हमारी पूरी एनर्जी का थैली में आएगी, ठीक है। ये 80 कट गया बेटा, नीचे का ऊपर 5 × 10⁻5, 2 × 10⁻12, 2 से इसको डिवाइड कर दो 2.5, और ये 12 से 7 बाहर गया, इतने फोटान इंसिडेंट होंगे, ठीक है ना बेटा। तो समझ में आ गया, नंबर ऑफ फोटान पता लग गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटान, एकदम ऐसे ही है, ठीक है ना। सुन लो एक बार, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटान इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ 25 वाट एंड वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटान एमिटेड पर सेकेंड फॉर अ सोर्स ऑफ 25 वाट एंड वेवलेंथ दिस। तो जो सोर्स है उसका पावर दिया है और टाइम 1 सेकेंड दिया, तो उसकी एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी को P × T, ठीक है। और वेवलेंथ दिया जिससे एक फोटान की एनर्जी पता लग जाएगी, यही वाला फार्मूला लगा दे। समझ रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने फोटान पर सेकंड निकलेंगे किसी सोर्स से जिसकी सामर्थ्य, जिसकी पावर 25 वाट है। तो जब ये पावर दिया है, टाइम 1 सेकंड दिया था, एनर्जी निकाले फार्मूला जानते ही, इक्वल P × T। पीछे पढ़े हुए इलेक्ट्रिक वाले में, इलेक्ट्रिक कंडक्शन में एनर्जी इक्वल पावर × टाइम पढ़े हो ना। तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी, और वेवलेंथ दिया है एक फोटान की, तो ये नीचे वाला भी हो जाएगा, दोनों डिवाइड कर देंगे, टोटल फोटान नहीं आ जाएंगे, ऐसे लगेगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ फोटान, जानू बेटा समझ रहे हो। टोटल एनर्जी, रश्मि खूब खाई पूरी कर, इसको रिवर पर नहीं देखी। टोटल एनर्जी अपार एनर्जी ऑफ 1 फोटान, ना हमको देगा, इसको पापा से क्या मतलब, तुमको देना चाहिए, तुम्हारे साथ थे हम, पापा दिए, तुमको तो अपना फर्ज निभाना था।
तो फोटॉन एनर्जी, एनर्जी पी इंटू टी, खाई अकेली 25W। देखो बेटा 25 वाट पावर इंटू टाइम, 25 है पी टाइम 1 सेकेंड पर सेकेंड। यहाँ बेटा वेवलेंथ दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या होता है? समझ में आया बेटा? हम लोगों को फिर से बता दो, तो फिर से घर पे बनाओ, हम लोगों को बता दो क्यों नहीं दिखा। समझ आया इतना? ठीक है बेटा, कंक्लूजन करें कि आप लोग उम्मीद कर रहे हैं हमसे, कर लेंगे। विनय के मिश्रा, व्हाट इज द आंसर? 7.75 10 पावर 19। एनी डाउट बेटा? 10 पावर 19। ओके बेटा, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, लगातार सीरियल से चल रहे हैं। इंटेंसिटी, व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ अ लेजर बीम इज 5 मिलीवाट। इंटेंसिटी दिया हुआ है किसी लेजर बीम की 5 मिलीवाट है, एंड वेवलेंथ इज 6535 एंगस्ट्रॉम। इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों दिया हुआ है। इंटेंसिटी का मतलब आप समझ रहे हो कि 1 सेकंड में इतने फोटॉन आते हैं। इंटेंसिटी मतलब है हुआ कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन पासिंग पर सेकंड थ्रू अ पॉइंट इन द पाथ ऑफ बीम। वही क्वेश्चन हो गया है, नहीं समझे बेटा? फिर से समझ लो। पी दिया हुआ है 5 मिलीवाट, क्या दिया बेटा? 5 into 10 power minus 3 वाट, टाइम 1 सेकेंड, वेवलेंथ 6535 एंगस्ट्रॉम। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, तो यही वाला क्वेश्चन लगेगा। ऐसे फार्मूला नहीं लिख रहे हैं। वी आर इक्वल टोटल नंबर ऑफ फोटॉन, या टोटल नंबर ऑफ फोटॉन क्या होता है? 5 into 10 power minus 3 into 1 apart 6.6 into 10 power minus 34 into 3 into 10 power 8 upon lambda 6535 into 10 to the power minus 10। कैलकुलेशन करोगे? सत्यम कान के औजिया कहाँ देखो? कर लोगे बेटा? ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। प्रज्ञान सिंह, उम्मीद करें सॉल्व कर लोगे। बेटा अब एक चीज देखो बेटा, प्रज्ञान 4, 5 और 6 तीनों एक जैसे हैं नहीं बेटा? तो एक ही टाइप का 3-3 क्वेश्चन दे दिया, कोई मतलब है? अभी 2-3 और है ऐसे ही, देखो पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेकिन लगवाना पड़ेगा। चलो नंबर 7 थोड़ा सा टेक्निकल है, इस तरह से कम 3 क्वेश्चन है। 5% एनर्जी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ध्यान से सुनिएगा। 5% एनर्जी ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 5600 एंगस्ट्रॉम। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। 5% एनर्जी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ इतना इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। कोई सोर्स है जिसकी वेवलेंथ इतना है, उसकी 5% एनर्जी को लाइट में बदला गया। ठीक है बेटा? 5% एनर्जी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ 5600 एंगस्ट्रॉम इज कन्वर्टेड इनटू लाइट इफ पावर ऑफ सोर्स इज 100 वाट। सोर्स की पावर कितना है? 100 वाट। हाउ मेनी लाइट फोटॉन विल बी एमिटेड पर सेकेंड। तो कितना जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम फिर से समझा रहे हैं, समझो। कोई एक सोर्स है, क्या है बेटा? सोर्स।
और उसकी पावर दिया है 100 वाट, सपोज करो 100 वाट है, तो उससे कितने फोटान पर सेकेंड निकलेंगे यही पूछ रहा है। A source having power 100 watt emitting फोटान पर सेकेंड, फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फोटान निकल रहे हैं, ठीक है। कितना फोटान निकलेगा उसके लिए कंडीशन दे दिया है कि जो सोर्स है उसकी एनर्जी का 5% हिस्सा ही लाइट फोटान में कन्वर्ट होता है। समझ में आई बात? तो जैसे टोटल नंबर ऑफ फोटान निकालते हो तो क्या फार्मूला लगाते हो, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटान, यही तो लिखते हो। तो एनर्जी ऑफ वन फोटान में कोई करेक्शन नहीं, वहां वेवलेंथ दिया है, कह रहा है कितने वेवलेंथ वाला फोटान निकालना है, तो एनर्जी ऑफ फोटान में एससी अपॉन लैम्डा लैम्डा वैल्यू रख दोगे। लेकिन जो एनर्जी है टोटल एनर्जी, इसको क्या करोगे, जो सोर्स की एनर्जी है उसका केवल 5% लिखोगे, क्योंकि पूरी एनर्जी में फोटान नहीं मिल रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किसी सोर्स की एनर्जी का 5% ही फोटान में बदलता हो तो कितने फोटान मिलेंगे। तो जो सोर्स की एनर्जी है उसका 5% ही बदल रही है फोटान एनर्जी में, तो सोर्स की एनर्जी का 5% अपान एक फोटान की एनर्जी इक्वल टोटल नंबर ऑफ फोटान, ये तो हुआ बेटा। अब क्वेश्चन समझ में आया? एक बार क्वेश्चन फिर समझाए बेटा। 5% एनर्जी ऑफ a source is converted into light of wavelength this। तो मतलब जो सोर्स है उसकी फाइनल एनर्जी नहीं बदल रही है फोटान में, केवल कितना % बदल रही है। तो यहां जो पूरा एनर्जी लिखे उसको क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी का 5%, और नीचे एक फोटान की एनर्जी लिखोगे, उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फोटान आ जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? कुछ समझ आया? तो एक बार से देखो नंबर ऑफ फोटान बेटा, कितने फोटान हमको मिल रहे हैं। वैसे तो हम हमेशा क्या लिखते थे, टोटल एनर्जी, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे, उसका 5%, क्योंकि फाइनल एनर्जी पूरी एनर्जी से फोटान नहीं बन रहा है। कितने एनर्जी से फोटान बन रहा है, एनर्जी ऑफ, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, 1 फोटान। समझ आ गया बेटे? तो देखो सोर्स की एनर्जी निकाले फार्मूला P इंटू T, पावर इंटू टाइम, तो उसकी पावर दिया है बेटा, कितना दिया पावर, अभी हम पढ़े थे 100 वाट, टाइम 1 सेकेंड, 5%। अभी पिक्चर वाले ध्यान दो, HC ये होता है एनर्जी अपॉन लैम्डा, फोटान की वेवलेंथ, फोटान की वेवलेंथ दिया हुआ बेटा 5600 के साथ, कितना दिया है, कोई डाउट बेटा? ये 100 से 100 कैंसिल, क्या दिक्कत है, ये पूरा ऊपर गया। एनी डाउट बेटा? समझ आया? यहां पर देखो कैलकुलेशन, 10 हटा दे, 5 गुणे 56,000 अपॉन 66 गुणे 3, 10 की पावर 60। कोई डाउट? 10 पावर क्या हो गया? अब आगे कैलकुलेशन करें बच्चों, ये कटेगा 56, लेगा 5 6 30, 5 5 25 3 28, 3 6 18, 3 6 18 19, 10 की घात 19। कोई डाउट बेटा? अब ये एक बार जाएगा, 280 से 198 गए 82, ठीक है, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 4 बार जाएगा 76 गुणे 10 घात 19 फोटान, आंसर आ गया। कोई डाउट बेटा? आगे पढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा इस तरह समझना है, इसी टाइप के क्वेश्चन कम से कम 5-7 है। एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ, एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन इज 1.4 × 10⁻³ जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
इफ एवरेज वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज 55 एंगस्ट्रॉम, हाउ मेनी फोटॉन आर कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना प्यारा प्रश्न है, नहीं समझ में आया? जो सन की एनर्जी अर्थ पर गिर रही है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर रही है, उसका अमाउंट दे दिया, कितनी एनर्जी जो है अर्थ पर गिर रही है, तो टोटल एनर्जी हुई। कह रहा है कि इस एनर्जी से इतने एनर्जी वाले कितने फोटॉन अब्जॉर्ब हो रहे हैं या इमिट हो रहे हैं, तो एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दे। समझ आया बेटा? क्लियर? समझ आ गया ना? तो सब एक ही तरह क्वेश्चन बताए कि नहीं? टोटल एनर्जी देखो दिया है, एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन 1.4। यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा छोटा सा। 1.4 × 10⁻³ जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इतना दिया है टोटल एनर्जी जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? एवरेज वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ दिया है। जानू बेटा दिमाग क्या लगाना है, सुन लो। हाउ मेनी फोटॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से अर्थ तक कितने फोटॉन आ रहे हैं, इतनी वेवलेंथ वाले। ठीक, ये भी समझ में आ गया। कह रहा पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दिक्कत दे दिया। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा। पर सेकेंड पर सेंटीमीटर, ये क्या है? पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन आपको बताना क्या है, तो अब इसको सेंटीमीटर बदल दे पहले, तब आगे बढ़े। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां 1.4 × 10⁻³ इंटू नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा 10⁻⁴ जूल पर सेमी स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आ गया बेटा? तो अब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन, अब तो वही पुराना लगेगा अपना कि सन से अर्थ पर क्या फोटॉन एनर्जी आए, तो टोटल एनर्जी अब रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एक फोटॉन की एनर्जी, तो पता लग जाएगा क्या फोटॉन की एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी पता लग गई है ना बेटा, कितना आई है? 3 से 4 माइनस हो गया। यहां HC लिप्टा, क्या डाउट है? ये ना सब लोग इधर आ गए। क्या डाउट है? देखो ये दशमलव दोनों जीरो गायब हो गया, ये दशमलव से यहाँ जीरो आ गया। 140 × 55 अपान 66 × 3 × 10⁻⁻⁶। नहीं समझे क्या किए हम? दोनों जीरो डेसिमल में गायब कर दिए, दशमलव टाइम ऊपर जीरो बढ़ा दिए। पहाड़ आता है 11 × 6 66, 11 × 5 55, 14 × 5 से 70, 700, 350/9, 97 भाग दे ले। हाँ अगला देखो बेटा, 70 क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं ना। चलो सुनो, वर्क फंक्शन ऑफ अ सरफेस इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बेटा, वर्क फंक्शन एनर्जी दिया है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर इट। तो क्या बताए इसमें?
और फंक्शन एनर्जी दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, डेल्ही फ्रीक्वेंसी और डेल्ही वेवलेंथ दोनों बता हुआ है। तो W बराबर क्या होता है बेटा? एचडी होता है, यही तो होता है। हाँ आसिफ कर दे W/H थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। W जगह बेटा 2.5 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, जूल बता दिए याद से। कैलकुलेशन करें। अच्छा 33 8 25 8 200 20/33 गुणे 10 की घात 15 200/33 हो जाए तो भाग दे बैठ जाए 6.06। हाँ एक आंसर आ गया बेटा। अभी क्या बताना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ ड्यू बराबर सी के पास लेफ्टा ऐसे तो यहां आ गया सी न्यू भाग दे दो 300/606 10⁻⁻6 भाग दे लेना 4950 एक्स्ट्रा आ जाएगा। कोई दिक्कत? सिराजुद्दौला